દેશમાં હવામાનની સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે। ચોમાસું આગામી 3 દિવસમાં કેરળમાં દસ્તક દેવાની તૈયારી છે। આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી અઠવાડિયામાં ભારતના પૂર્વથી પશ્ચિમ કિનારા સુધી અને દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદની શક્યતા છે। આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદથી દિલ્હી, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર વગેરે રાજ્યોમાં ગરમીમાંથી રાહત મળશે। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से मौसम ने परिवर्तन लिया है और उसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ये हैं। सर, देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में कल मौसम ने परिवर्तन लिया, ओलावृष्टि हुई है, आंधी चली है, कई लोगों की मौत हुई है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय पे दिल्ली एनसीआर की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कल जो है वो एक ठंडी डेवलपमेंट था, साथ में शाम को आंधी बारिश का एक दौर चला, ओलावृष्टि भी हुई है। हाल एक्चुअली क्या हुआ था, कल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो था वो पंजाब के ऊपर स्थित था और एक ट्रफ रेखा भी है जो यहाँ से लेकर ईस्ट इंडिया तक जा रही थी, जिसकी वजह से जो हमारी पूर्वी हवाएं हैं वहां से उसके थ्रू मॉइस्चर इंकर्जन हुआ था और एक एक्टिविटी कल डेवलप हुई थी। अगर हम आगे के बारे में बात करें तो आज भी हमारा अनुमान यह है कि पार्टली क्लाउडी स्काई रहने की संभावना है दिल्ली एनसीआर रीजन में, और शाम और रात के समय जो है ठंडी डेवलपमेंट हो सकता है। वहीं कल के लिए जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड्स हो सकती है, लाइट टू वेरी लाइट रेनफॉल हो सकती है, और जो गस्टी विंड है वो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की संभावना है कल और परसों, यानी कि 23 और 24 तारीख को। वहीं अगर हम बात करें बादलों की, तो पूरे सप्ताह जो है पार्टली क्लाउडी स्काई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान जो कल 41 डिग्री के आसपास थे, आज उसमें गिरावट हो सकती है, ये 48 से 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह के दौरान कमोबेश ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। सर, खासकर अगर गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में क्या कब अलर्ट जारी किया गया, कब तक अलर्ट रहेगा? देखिए, जहाँ तक गुजरात की बात है तो मुख्य रूप से जो एक हमारा लो प्रेशर एरिया है वो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी पे भी बना हुआ है, और हमारा अनुमान ये है कि अगले 36 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन में परिवर्तित हो सकता है और उसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो सकता है। गुजरात के लिए जो हमारी वार्निंग है वो ये है कि अगले 5 से 7 दिनों के दौरान जो है आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, जिसके लिए वार्निंग जारी की गई है। खासकर अगर दिल्ली एनसीआर, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान जब बात करें तो अलर्ट भारी बारिश की संभावना कब तक है? देखिए, अगर हम बात करें भारी से अधिक भारी वर्षा की, तो मुख्य रूप से जो एक्टिविटी हो रही है वो इस समय उसमें वो वेस्टर्न कोस्ट पर हो रही है। जो कोंकण गोवा में अगले 3 दिनों के लिए आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की गई है, रेड अलर्ट इशू किया गया है। वहीं अगर हम कोस्टल कर्नाटक की बात करें, वहाँ डे 3 में यानी 24 तारीख को आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की गई है। आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मतलब जहाँ 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। वहीं बाकी के दिनों में अगर बात करें, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर हमारा अनुमान यह है कि आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जो पूरे सप्ताह चलने की संभावना है। आने वाले समय पे लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी? देखिए, तापमान जो है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहने की संभावना है। जो अगले एक हफ्ताह के दौरान 5-7 दिनों के दौरान भी दिल्ली एनसीआर में इसके इसी तरह रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में रेड अलर्ट है गर्मी को लेकर के, हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशंस वहां पर, बॉम्ब नाइट कंडीशंस है, अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। उसके बाद के 2 दिनों के लिए वहां पर ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव के लिए। पूर्वी राजस्थान में हीट वेव को लेकर के 3 दिनों के लिए अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट है। उसके बाद कंडीशन में सुधार होने की उम्मीद है। ये था मैं अखिल श्रीवास्तव, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से मौसम ने परिवर्तन लिया है और दिल्ली एनसीआर समेत जो है खासकर राजस्थान की या फिर गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पे येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वैभव श्रीवास्तव, TV 13 गुजराती, दिल्ली।